कि मत पूछ मेरी सब्र की वशअत कहाँ तक है, सता कर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, उम्मीदें करम होगी जिन्हें होगी जाना, हमें देखना है तू जालिम कहाँ तक है। खतरनाक लोग हो भाई तुम लोग। पुलिस वालों से पूछ रहे जाके टीयर गैस का इंतजाम है कि नहीं, पानी बरसाओ फिर नाच रहे हो। खतरनाक है भाई ये जनरेशन। हमने बिहार को जीरो दिया है और आज सरकार हमें उसी जीरो पर लाकर खड़ी कर दी है। जो मेरे दोस्त है सब के सब अंधभक्त हैं और वो आगे इसका उनके ऊपर असर पड़ेगा। उनके बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हैं तो उनको यहाँ क्या मतलब है, शिक्षा में कैसा सुधार हो क्या हो। मंत्री के बेटे हो तो समझ में आता है, पर किसान पुत्र जो है वो तो झेलता है। हिंसा नहीं करेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, की तरह गांधी जी वाली करेंगे, गांधी जी वाली। ये 23 जुलाई की तारीख है, शाम का 5 बज रहा है और ये सीपी का इलाका है। और सीपी से आप देखोगे तो आसपास यहाँ 17 मेट्रो स्टेशन बंद है, उसके बावजूद जो नौजवान हैं उनका आना लगातार जारी है। आप किसी भी दिशा में कैमरा सुधांशु घुमा दें, आपको सिर्फ इंसान आते नजर आएंगे, नौजवान आते नजर आएंगे। मेट्रो बंद होने के बावजूद इन नौजवानों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जंतर मंतर की तरफ जाती रोड है, संसद मार्ग है। और यहाँ आप देखोगे तो आपको दूर तक सिर्फ और सिर्फ लड़के नज़र आएंगे, लड़कियाँ नज़र आएंगी, नौजवान नज़र आएंगे, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और अपनी डिमांड के साथ नौजवान लगातार अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता खोला गया है, पर उनका साफ कहना है, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सीजेपी वाले हैं, कि सरकार यहाँ पर आए, जंतर मंतर आए, तब बात होगी। इनकी तरफ से कोई भी जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय पर नहीं जाएगा, जैसा कि ऑफर है। प्रधानमंत्री का भी आज ट्वीट आया जिसमें उन्होंने चिंता जताई कि पेपर लीक जो हो रहा है उसके खिलाफ हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और युवाओं का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो इतने दिन से नौजवान कोशिश कर रहे हैं, जिस पर देश की सरकार शांत बैठी थी, अब प्रधानमंत्री का इनडायरेक्टली ही सही बयान आ गया है। पर क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, जो मुख्य मांग है और जिस पर ये प्रोटेस्टर्स अभी भी अड़े हुए हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। और जो नज़ारा है पीछे तक आप देखो, बाकी जेंजी तो जेंजी है, जिसका ये आंदोलन है वो बड़ी मजबूती के साथ डटा हुआ है। उसको ना लाठी का डर है, ना उसको डंडे का डर है। जो थोड़ा बहुत डर रहा भी होगा मान लीजिए, वो 20 तारीख के बाद ख़त्म हो गया है। अब जिस जेंजी से बात कर रहे हैं, वो जो डर का माहौल लग रहा था होगा, वो अलग ही मौज में चल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि शुरुआत मजबूरी में हुई थी, अब उनको मज़ा आने लगा है, तो वो मज़े ले रहे हैं। तो चलते हैं, जेंजी से बात करेंगे और जो भी माहौल आज का है वो आपको दिखाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, मेरे साथी सुधांशु, आप न्यूज़ पिंच देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? 1 साल बड़ा है, देवर्मा नाम है मेरा, और मैं सोनीपत से, और मेरा भाई पंकी सोनीपत से। भाई हो दोनों? जी भाई मतलब सगे नहीं, कुंडवे में। हाँ जेंजी हो दोनों? हाँ दोनों जेंजी है। इतना यहाँ बवाल चल रहा है, सरकार से तुम लोग लोहा ले रहे हो और मजे मजे में कर रहे हो, सब कुछ देख रहा हूँ मजे में नहीं कर रहे हम तो, इतना मीम बन रहा है। पानी पिलाने के लिए आए थे और आज हम सोनीपत से आए हैं और हम यहाँ मजे करने नहीं आए। मैं यहाँ आवाज़ उठाने आया था। जो लड़कियों के साथ रेप होता है ना, और जो नीट के पेपर के लिए होता है, मैं सिर्फ इसके लिए आया था। और मेनली मेरा मेन मोटिव था, जो बच्चे रेप के शिकार हो रहे हैं आजकल, स्कूल वाले नाबालिग हो रहे हैं, उनके लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रखा है। इतने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। क्या करते हो? मैं ब्लॉगर है, ब्लॉगर है, दोनों भाई ब्लॉगर है। ब्लॉग्स बनाते हो? हम लोगों के लिए डेली लाइफ व्लॉग, डेली लाइफ व्लॉग जी। यहाँ कोई ब्लॉग बनाया अभी? हाँ बिल्कुल बनाए, पूरा स्टोरी जिससे भर ली। दोनों एक साथ मत बोलो यार, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। एक एक करके बोलो, पहले आप बोलो फिर आप बोलो। बड़ा भाई बोलेगा, ठीक है। तो बड़ा भाई क्या देखा फिर? अभी यहाँ पे हमने देखा इतनी बेरहमी से, मतलब वहाँ पे इतनी भगदड़ मच जाती है जब पुलिस वाले आते हैं और ऐसी लठ मारने लग जाते हैं बेचारे स्टूडेंट्स पर। और ऊपर से इनकी 20 जुलाई की इतनी गंदी गंदी क्लिप्स वायरल हो रही है, कैसे हमारी बहन बेटियों को इन्होंने इतनी गंदे तरीके से मारा और कहाँ कहाँ पर लाठियाँ मारी है। हमारा दिल एकदम क्या ही गए, बस गुस्सा इतना अंदर भर गया कि हमें आना ही पड़ा। और मैं बताता हूँ, मेरे चैनल के अंदर वीडियो पड़ी हुई है अभी भी, जो लड़कियों को लाठियाँ मारी है और गंदी जगह से जहाँ टच करा है, लोगों ने भी करा है और पुलिस वालों ने भी करा है। मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि पुलिस वालों को ही गंदा दिखाए, सरकार को, दोनों जगह से हो रही है। मेरी विनती ये है, इनका जल्द से जल्द यहाँ से निपटारा करें और बेस्ट, और घर के लिए ना लोगों सरकारों को लग रहा है कि जो इनके लिए बेस्ट हो सकता है वो करे और जल्द करे। हमारी यही मांग है आपसे, एक तो रेप बचाओ और किसी भी लड़की के साथ गंदी नज़रों से देखो मत। जब तक आप गंदी नज़रों से उनको देखोगे ना, जब तक ये सारी चीज़ें होंगी, बच्चों को ऐसी शिक्षा दो परिवार वालों कि वो आगे जाके अपनी भी बहन बेटी और इन सब को बचा पाए। हमारा मेन मोटिव यही है। जय श्री राम। जितने नौजवान हैं उतने ही मुद्दे हैं, अगर आप इनके देखोगे
हाँ? खिलाफ तो वो है ही भाई। जय श्री राम तो वो खुद बोलता है, जय श्री राम के नाम पे वो वोट लेता है। मोदी बोलता है भाई, वो जय श्री राम के नाम पे वोट ही तो लेता है, और क्या करता है। यहाँ जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करते हैं, नारों की तरफ नहीं जाते हैं। और है ना, क्या मुद्दा है? भाई यहाँ पे भाई बहुत गलत हो रहा है। पेपर अभी हम भी नेट का पेपर वगैरह देंगे, अब हमारे साथ ऐसा होगा तो भाई हम क्या उठाएंगे? लास्ट हमारा ऑप्शन वही होगा कि भाई हम मर जाएं या कुछ भी कर ले। अब वो उससे ज़्यादा अच्छा है या फिर हम यहाँ पे आके सपोर्ट कर ले सबको, तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर है ना। अब यहाँ पे इतने घायल हो रहे, ये हो रहे हैं, तो वहाँ हमारे यहाँ हमारे बात तो अभी एक ही हो रही है ना। मारने की बात नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी जहाँ तक नारों की बात है तो यहाँ जो एजुकेशन का मसला है, हाँ? नारे का मैं दूंगा जवाब। हमारी आदत है, हम अपने धर्म को साथ लेके चलते हैं। ये नहीं है कि हम अभी यहाँ पे मुस्लिम भाई की किसी की लड़ाई हो जाए। सिख हिंदू मुस्लिम सब मेरे लिए सेम है। जो अगर कहीं दिक्कत आएगी, खून काट के देख लो, सबका सेम है। तो भाई पता क्या होता है, जो ये मुस्लिम है ये आप लोगों ने बनाया ना कि हमने बनाया है। मेरे लिए सभी कोल है। अगर कोई दुखी है यहाँ अगर कोई भी मुस्लिम भाई या सिख भाई कोई भी अगर यहाँ इंजर्ड हो जाता है, सबसे पहले मैं उठा के लेके जाऊँगा और मेरा भाई उठा के लेके जाएगा। मैडम की बात सारी रोंग है, और मैडम का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पे मैडम लड़े तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैडम यहाँ आई है, यही इसके हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैडम का जो मेन मुद्दा है, मैडम उन मेन मुद्दे पे नहीं बोल रही, मैडम बोल रही है धर्म के ऊपर। मैम जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर बोल रही है। आपने लास्ट में बोला, मैं उसका बस ऐसे है क्या? देखो सबकी अपनी आस्था है ना। उस आस्था के तहत कई लोग संबोधन में बोलते हैं, है ना। अब खाली अगर वो बीजेपी वाले बोलते हैं तो कोई और ना बोले, ये बात ठीक नहीं है। वो हमें पता है, यहाँ पे जितने भी भाई हैं, जितने भी सब हैं, वो हमारे साथ है। बल्कि मुस्लिम और सारे मतलब कि जो भी कौम है वो हमारे साथ है। हमने कभी इतना वो नहीं किया कि भाई ये दुश्मन है वो दुश्मन है। हमारे स्कूल में भी भाई एक दूसरे के साथ बैठते हैं। अभी ये हम यहाँ पे उठाएंगे तो भाई स्कूल में कैसे एजुकेशन आगे बढ़ेगा? तो भाई हम इस चीज़ पे कभी मुद्दा नहीं उठाए हैं। और कौन कौन जेंजी है भाई यहाँ पे? ये भाई शायरी बोलता है। हर उम्र के लोग आ रहे हैं, तो कोई ये जेंजी थोड़ी ना है, सब जेंजी नहीं बोल सकते। ये भाई शायरी बोलेगा। आशीष सोनीपत है भाई, सोनीपत आया हूँ। सोनीपत से? हाँ भाई। क्या नाम है? आशीष है। कब आया आशीष? अभी आया हूँ। क्या चल रहा है, देखा अंदर गए? देख लिया भाई, बहुत बुरा चल रहा है। शर्म बेच का खाली उनने। ये पर भाई कुछ पक्ति लिखी है, जानता सुनियो के शर्म बेच का खाली उनने जिनकी बरता करोड़ मासूम लोगों की लाइफ खराब हुई और इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है सरकार है। इनकी बरता कई लोगों की जिंदगी खराब हुई है, और मेरे भाई इब्ता पूरी सरकारी इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है। और मेरे भाई सारे भाई इंसाफ मांगेंगे, और मेरे भाई हाई लेवल की कुर्सी पे जबरदस्त लोग बैठे हैं। भाई क्या लिख के लाए हो उसमें? ये भाई की फीलिंग्स मैं शामली से आया हूँ और अकेले आया हूँ, सुबह से बैठा हूँ। कोई शामली से, शामली उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है, और शिवम? मैं ITI कर रहा हूँ। और मेरे साथ कोई दोस्त नहीं आया, तो मैं अकेला हूँ। तो मैंने उनके लिए लिखा है क्योंकि वे किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। वे मुझे बोले कि तू टेररिस्ट है, और टेररिस्ट का साथ देने के लिए आया हूँ। और मैं बस नीट दोस्त तुमसे बोल रहे हैं कि तुम टेररिस्ट हो, और ये सब टेररिस्ट हैं, साथ देने आए? हाँ, ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे दोस्त? मेरे दोस्तों ने बोला। और बस मैं नीट एग्जाम के लिए नहीं, मैं सब चीज़ के लिए आया हूँ। अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना, उसका उद्घाटन है, वो टूट गया। और गंगा एक्सप्रेस वे बना, वो टूट गया। ये राम के मंदिर पर वोट मांगते, फिर राम मंदिर में चोरी होती है। और मतलब मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है बीफ एक्सपोर्ट में। और गाय का नाम पहले कुछ बोले नहीं, अकेले आ गए? अकेले नहीं, घर वाले ने नहीं भेजा। मैं लड़के आया हूँ घर वालों से, ज़बरदस्ती बोल कर हूँ, चोर छुप के बोल कर हूँ। मम्मी पापा को तो पता भी नहीं है, बस मैंने भाई से बोला है। ये देखो कि ये पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं, ITI करते हैं, घर वालों को बिना बताए थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के आ गए हैं, तो अपने मन से यहाँ नौजवान आ रहा है, उनको कोई ला नहीं रहा। कैसे आए तुम? मैं ट्रेन था और बस से आया हूँ। ट्रेन और बस से आए हैं? ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने इनको गाड़ी भेज दी थी और उसमें लद के चले आए हैं, है ना? न्यू दिल्ली के बाद तो न्यू दिल्ली से मैं पैदल आया हूँ। इन्होंने ऑटो भी बंद करवा दी, रिक्शा भी बंद करवा दी, और पुलिस से लाठी चार्ज करवाया। ऑटो के ऊपर भी जो ऑटो आती है 16 मेट्रो इन्होंने स्टेशन बंद करा दिए हैं आसपास के हैं। जो भी लड़की का रेप होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उनको MP MLA विधायक बना देते हैं। तो बस मैं इस पार्टी की पूरी खिलाफ हूँ बिल्कुल। वोट तो आप ही लोग देते हो? वोट 2 बार दी थी, गलती हो गई थी, अब सुधर गए हैं। वो बोलते हैं ना कि चुया आज को चली, बस अब आगे सपोर्ट नहीं देंगे। क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी लाजपत नगर से आया हूँ। यहाँ पे हुमायूं टॉम पे जो रास्ता सीधा कनाट प्लेस से आ रहा है, वहाँ पे पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा के ऑटो को रोक रहे हैं, बाइक को, जो भी प्रोटेस्ट में जा रहा है उनको जाने नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ पे किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। तो मेरा यही विनती है आपसे कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाए कि प्रोटेस्टर को रोका ना जाए और उन्हें यहाँ पे आने दिया जाए। प्रोटेस्टर्स को जेंजी कहाँ कोई रोक पा रहा है? देखो हज़ारों आदमी हैं,
और लगातार आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। छात्रों का आरोप है कि इस तरफ जो ऑटो वगैरह हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है या अलग अलग प्रयासों से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें नौजवान यहाँ पर जो आए हैं दूर दराज से वो कर रहे हैं। अब जो बाहर से आ रहा है, मान लो यूपी से आ रहा है, शामली से आ रहा है, सोनीपत से आ रहा है, तो मेट्रो बंद है तो भाई सब बच्चे हैं, अब इनके पास इतना पैसा रुपया तो है नहीं, तो बहुत दूर से पैदल पैदल आ रहे हैं बच्चे। हाँ सर सबसे एक छोटी चीज़ है, अगर वो मान ले हम लोगों से नहीं मिलना चाहते, नहीं बात करना चाहते, कोई बात नहीं, वो लोग यहाँ पे ना आए, सोशल मीडिया पे जाके किसी न्यूज़ चैनल पे जाके कम से कम हमारी बातें एड्रेस तो कर सकते हैं। सरकार का जैसे आज पक्ष सुना आप लोगों ने, यहाँ तो नेट नहीं चल रहा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सरकार ने शायद आज तीसरी बार प्रपोजल भेजा सीजेपी को कि बातचीत करना चाहते हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, मगर सीजेपी का कहना है कि वो यहीं पर आएँ या फिर किसी न्यूट्रल जगह जाके बात करें। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, वो दफ्तर या उनके आवास नहीं जाना चाहते हैं। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या कहती है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, देखा आप लोगों ने, उसके बारे में क्या सोचते हो? मैं बता रहा हूँ, एक और बात है, जो हम यहाँ पर ये स्टूडेंट बच्चे हैं ना, जो पर ये स्टूडेंट बच्चे हैं सब, जो स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे हैं सरदार की वजह से बच्चे हैं, अन्य अब तक सरदार ना होते हैं, ये लाठीचार्ज कर चुके होते हैं और सरदार ना होते हैं। और अब तक बीच में सुबह से बैठा था ना, ये दोपहर आगे आए थे स्टूडेंट को मारने पीटने के नाम का, वो तो सरदार बीच में आ गए थे, इसलिए हम बच गए हैं, नहीं तो ये लाठीचार्ज कर चुके होते हैं अब तक का। सर एक चीज़ प्रधानमंत्री का आज पोस्ट है, मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या भेजा। आप लोग सब जिंजी हो, आप लोग आंदोलन कर रहे हो, सरकार से जवाबदेही की बात कर रहे हो, है ना। जो पोस्ट आया उसको आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्या ख्याल है आप लोगों को? लगा ठीक है, गलत है, क्या होना चाहिए? सर नेट बंद करा रखा है यहाँ पर, नेट नहीं चल रहा है, किसी का भी। और कोई नहीं बोले क्या, यही लड़का बोलेगा यहाँ? एक चीज़ मुझे बोलनी है सर, मैं चाहता हूँ अलग अलग वॉइस आए ना यार। हाँ, कि मेरे भाई सत्ता था, मोदी सरकार ना तो आओ, देश को बचाओ। जब तक भाई सत्ता में मोदी सरकार है तभी तक हमारे देश की गिनती पिछड़ा में है, पिछड़ा में। हाँ, पिछड़ों में। और भाई बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने, मैं पूछना चाहूँ बीजेपी सरकार ने क्या करा? एजुकेशन के मामले इतने आए और मेरे भाई इनकाउंटर के मामले इतने आए, क्या कर लिया बीजेपी सरकार ने? कुछ करा है? बताइए भाई, करा बीजेपी सरकार ने कुछ है? और मनीषा बेबे का इनकाउंटर आया था, न्याय मिला है? मिला न्याय? बहुत कुछ किया है ना, जितने सरकारी कार्यालय थे सब कुछ भेज दिया, 1 रुपए में कई एकड़ जमीन दे दी, कैसे नहीं किया? बहुत बढ़िया काम किया है। तो जेंजी हो या बड़े लोग हो, कटाक्ष बहुत है, सरकार के प्रति गुस्सा बहुत है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा आगे चलते हैं, अंदर आपको नजारा दिखाते हैं। बताओ फार्मेसी की कितनी वैकेंसी है, तुम नू बता दो। मैंने फार्मेसी करी सर, बेरोजगार हूँ, बताओ मैंने क्या मन लिया? 2 साल खराब करी कॉलेज में, तोप के मामले तोप करा, फिर भी अखा में कितना दुख है बता को ना सकता। सरकार तक के उनकी अपील करूँ, बेरोजगार हूँ जब मैं। और मैं क्या पूरा हरियाणा में कितने बेरोजगार पाओगे बताइए भाई? शर्म नहीं आती तुमने? कुछ ध्यान दे देना, नहीं आ रही होगी तो कोई बात ही नहीं, इतनी बद्दी है तुम लोग की बात। हाँ भाई, वे बोल रहे हैं कि हम जो है एक, मैं गाजियाबाद से आया हूँ सर। वे बोलते हो? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ सर। वे बोल रहे हैं कि हम जो है बच्चों के लिए, अभी सुबह जो ट्वीट आया था मोदी जी का, वे बोलते हैं कि हम जो है जो स्टूडेंट के जो पेपर्स लीक है उनके लिए हम एक जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से क्या होगा? जो असल मुद्दा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, उस पर बात क्यों करने को वो तैयार नहीं है। असल मुद्दा जो है वो पेपर लीक का है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का, यानी कि फिर तो पेपर दोबारा लीक हो गए, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में वे उन मुद्दे को भेजेंगे। ये मुद्दा नहीं है, कोर्ट के चक्कर नहीं लगवाने हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है ये असल मुद्दा है। बिल्कुल, ये नौजवान ये पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि जो आपने पोस्ट किया उसमें ये तो है कि जब हो जाएगा पेपर लीक उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा होगी, मगर उससे पहले हो ही क्यों रहे हैं, इसकी चिंता और इस सिस्टम में बदलाव। इसीलिए ये भीड़ आपको पीछे दिखाऊं, आप दूर तक देखोगे आपको सिर्फ नौजवानों की भीड़ नजर आएगी। थोड़ा अंदर चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या कुछ चल रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है। आगे चलते हैं, अब आप घूमेंगे यहाँ, मैं अब सीपी से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड की तरफ, तो आपको जेंजी अलग अलग नज़र आएंगे और उनके पोस्टर्स नज़र आएंगे जो बड़े अनोखे होते हैं। उनका जो प्रदर्शन करने का अंदाज है वो एकदम अलग है। मीम जो बन रहा है सोशल मीडिया तो बन ही रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, डियर एजुकेशन मिनिस्टर, बड़े प्यार से दफ़ा हो जाए। अब ये मीम ही है, कहाँ से मिला मीम वाला? इंस्टा से ही मिला है, इंस्टा से ही मिला है, वहीं से इंस्टा वाली जनरेशन है और सारा आंदोलन जो है वो इंस्टा से ही बना है और इंस्टा पे ही चल रहा है। वहीं सारी खोज खबर मिलती है आप लोगों को इंस्टा से ही, क्योंकि न्यूज़ वालों को आपको पता है जो मेनली है वो कितना प्रोपेगेंडा चलता है, और जो हम इंस्टा पे से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आज के टाइम में ट्रू मिलती है हम लोगों को। ये चीज़ सबको पता है इस टाइम, क्योंकि लोग इसी वजह से इंस्टा पर थोड़ा भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों सेम कॉलेज में पढ़ते हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरी बीए चल रही है फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पीजीडीएवी कॉलेज। क्या इरादा आगे का?
मेरा इरादा यूपीएससी करनी है मुझे, 3rd ईयर। क्या करना है? मेरा भी सेम यूपीएससी का ही है। आपका? एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तीनों ही जॉब्स हैं और तीनों ही जॉब्स में जो है कई कई आरोप लगते रहते हैं, तो तैयारी करते वक्त मन में क्या चलता है? बात यही है सर कि है ना, मैं किसी नीट के लिए नहीं हूँ, मैं किसी क्या नाम था क्लैट के लिए नहीं हूँ, मैं इसलिए हूँ कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम के लिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए, अगर मैं अगले 2 साल बाद मैं अपना यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें एग्ज़ाम देता हूँ और मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ एंड उसके बाद यूपीएससी भी लीक हो जाए, क्या भरोसा है? तब मेरा क्या होगा सर, बताएं, मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरा यही है कि है ना, पूरे देश के लिए, मेरे लिए, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए, सबके लिए सर एजुकेशन सिस्टम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाली इसके लिए नहीं है, तुम्हारा ये पढ़ाई के लिए नहीं है, ये सब चीज़ क्या है? क्या लिखा है? रिजाइन कर दूंगा। यार तुम लोग सब जिम वाले हो क्या? हैं? ये देखो भाई, सब बॉडी बिल्डर लड़के आए हुए हैं। मारो रोक तो नहीं भाई? हैं? नहीं नहीं, पुलिस को भी नहीं मारना है। अरे यार सब काम है यार। तुम साथ में जिम करते हो क्या सारे? नहीं, मारपीट की कोई बात नहीं, हिंसा की कोई बात नहीं। सब पढ़े लिखे लोग हो ना, ऐसे थोड़ा ना कि जिम जाके बुद्धि मोटी हो गई है। तो आप लोग क्यों आए हो यहाँ पर? हम आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, ये तो आपका सवाल ही गलत है, क्यों आए हो? अरे तो प्रोटेस्ट करने तो यहाँ वहाँ होते ना, होता है कई मेरे भाई, कई लोग आते हैं, देखने आते हैं, समझने आते हैं। हम देखने आए हैं, समझने आए हैं, प्रोटेस्ट। क्या देखा समझा? ये समझा कि भैया सरकार न मानेगी और कितनी दिन बैठ जाओ तुम, सरकार हो चुकी है भैया कि तुम मरो गलो। गाली क्यों दी तुमने? साले ही तो बोला है। साले नहीं बोला। ठीक है बताओ, जवाब दे। बिना गाली के, बिना हिंसा के ऐसे बात कर, आराम से बात करनी, प्रेम से। तो तुम कह रहे हो कि सरकार नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी, ऐसा तुम्हें लगता है? लगता क्या? अभी तक सरकार ने किया भी ऐसा ही है। कितने दिन हो गए? तो आप जैसे सरकार बातचीत के प्रस्ताव रख रही, लगता है बातचीत से कुछ निकलेगा हल? बातचीत तो 15 साल से हो रही है। तो क्या रास्ता फिर है, क्या होना चाहिए? रास्ता ही जो रास्ता भी दिख रहा है वही कर रहे हैं, बैठे हैं अभी तो, बस अभी कुछ नहीं हो जाएगा। क्या लगता है कब तक बैठना पड़ेगा? तुम नीट की फुल फॉर्म मत पूछना मेरे से। क्या पढ़ाई क्या करते हो? ग्रेजुएशन हो रखी है मेरी। आगे क्या इरादा है? आगे कुछ नहीं, किराया आ रहा है तो हम वो बैठे हैं, खा रहे हैं। नोएडा से ये गुजर हूँ मैं, और गुजरन ने कभी बीजेपी ने वो नहीं करा सपोर्ट, तो हम क्यों करें सपोर्ट? हम ना करें, मसला है। हमारा कोई हमें पहली बात धर्म वरम कुछ नहीं है, सब भाई है अपने। तो बता रहा फिर भाई, मेरे गुजर हूँ, ये है वो, क्यों? क्या जरूरत है बताने की? एजुकेशन में बात करो, मुद्दे पे बात करो, ये सब बताने की क्या जरूरत है? हम एक ही पूछ रहे हैं, गांधी के समर्थक इधर हैं। भैया हम प्रयागराज से आए हैं, मुकेश पटेल हैं और ये हमारे साथी हैं। देवरिया से हूँ, मैं प्रयागराज में सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करता हूँ। मेरा नाम अमन अबरांत है और हम लोग हिंसा का कभी कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वे मारे ना जाएं। बी अ रैशनल थिंकर, नॉट अंधभक्त। चालाक सत्ता हर मूर्ख को देशभक्त और हर बुद्धिमान को देशद्रोही बना देती है। इस तरह के टैग आता हूँ इस तरह के टैग्स आप लोग पे लगाए भी जा रहे हैं, है ना? जनजी हो आप लोग भी हैं? जनजी भी हैं, स्टूडेंट हैं। अभी हम करंट BLLB सेकेंड ईयर के छात्र हैं और ये जो हैं हमारे क्या कहते हैं, ये भी साथी में पार्टनर है। ये लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर परीक्षा, कोई एक नीट ही नहीं है, इतने लड़के सुसाइड किए, इतने बच्चे सुसाइड किए और इतने पेरेंट्स सब कुछ अपना लगा के हमको हमारे पीछे, हम समझिए कि एकदम बिलो परिवार से आते हैं, नॉट ए मीडियम, एकदम बिलो परिवार से आते हैं, जहाँ से हमको नमक रोटी और तेल से मतलब कि धीरे धीरे बढ़ गए। अब हम लोग जब अपने जब स्टूडेंट हुए, जब पूरा सब कुछ हमारे ऊपर लगाते हैं तो हमारे ऊपर सारा कुछ सारा संघर्ष, सारा पैसा लगा देते हैं कि जब हमारा पेपर आता है तो इस तरीके से अगर लीक होता है सर, तो हमें कितना डिप्रेशन, हमारे परिवार वालों का कितना प्रेशर बनता है और हमारा कितना समय खराब होता है। कोई एक पेपर नहीं। क्या करते हैं पिताजी आप? जी किसान हैं। जी किसान जी। जो आप कह रहे हो पेपर लीक होता है तो तमाम संसाधन लगता है, समय लगता है, उसके बाद जब समय खराब होता है तो उसकी तकलीफ पूरे परिवार पे आती है। तकलीफ ही नहीं सर, एक कर्ज ऋण लेके करते हैं सर। कोई ऐसा नहीं है कि हम इतने, हमारे घर से इतना और पैसा आमदनी नहीं है, कर्जा ऋण लेके हमको इतनी महंगाई ही है। आप हर क्षेत्र में देखिए, सरकारी स्कूलें बंद किया जा रहा है जहाँ से हम पहले पढ़े थे। अब जो है प्राइवेट, हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन,
आप जाके प्राइवेट का फीस देखिए, स्कूल का वहाँ का सिलेबस बुक्स सब देखिए, इतना महंगाई हो गई। तो बताइए हम फिर एक तरीके से माता पिता हमारे ऋण लेके हमको यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, और उस पर ये सरकार, ये जो हमारे शिक्षा के जो मंत्री जी हैं, ऐसे बार बार ऐसे लीक होता रहेगा तो बताइए हमारे ऊपर प्रेशर, हमारे परिवार प्रेशर, क्यों नहीं फांसी, क्यों नहीं सुसाइड करेगा लड़का, कहाँ जाएंगे हम लोग? तो इस पे क्यों नहीं बोलेंगे? आज हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं तो सरकार बोलते हैं कि ये आतंकवादी हैं, टेररिस्ट है। क्या ऐसा लगता है कि हम टेररिस्ट हैं, या कोई भी भाई ऐसा लगता है यहाँ पे जो आए हैं? आप इसका सवाल उनसे पूछिए ना सर, उनसे पूछिए कि इसका जवाब दे सर। व्यवस्था में सर एक और सवाल है कि क्या जैसे ये सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, प्राइवेट नहीं बंद कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए पहली सीढ़ी यही है कि प्राइवेट स्कूलों को बंद किया जाए, सरकारी स्कूल में सुविधाएं बढ़ाई जाए। देखिए हम लोग हिंदी भाषी जाते हैं, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़े हुए छात्र हैं, सरकार 12th तक सरकारी से पढ़े हैं ना। हम लोग की हिंदी सही से अच्छी हुई है ना अंग्रेजी सही से अच्छी हुई है। अंग्रेजी इसलिए नहीं हुई है, अंग्रेजी के टीचर नहीं अच्छे थे। 8 तक हम लोग सरकारी में पढ़े, अच्छे से पढ़ाया नहीं। आज वही हम लोग मार झेल रहे हैं। बोलते हैं यूपीएससी में हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं होता। अरे भाई तो हम करें क्या? पढ़ तो रहे हैं, करे क्या? हम पढ़ नहीं सकते, हमारे गार्जियन पढ़ा नहीं सकते। जेनेरिक बात है, और ये बहुत ही जो भुगतता है वही इस भाव से बोल सकता है कि जो बच्चे हैं जो सामान्य स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ अंग्रेज़ी की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब वो कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो ना उनकी हिंदी इतनी अच्छी होती है, ना उनकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी होती है। बीच में मझधार में फंस से जाते हैं और फिर उनको भुगतना पड़ता है, कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। और उसके बाद जब पेपर लीक्स और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो और उन पर अतिरिक्त बोझ आ जाता है, और ये बोझ और तब बढ़ जाता है जब आप एक मामूली किसान के बेटे होते हैं। आप नेता, विधायक, मंत्री के बेटे हों तो समझ में आता है, पर किसान पुत्र जो है वो तो झेलता है। चेहरे आप देख सकते हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं, कोई नेता विधायक या हमारे पिताजी कोई फॉरेनर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक नीचे ओहदे से आते हैं जो कि पढ़ रहे के सरकारी स्कूल से कक्षा 5 कक्षा 8 तक पढ़े हैं, प्राथमिक विद्यालय से। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग के माता पिता किस तरीके से यहाँ तक ले आए हैं। और जो बार बार परीक्षाएं अगर ऐसे ही हमारा लीक होता रहेगा तो सर हम कहाँ जाएंगे बताइए? सर एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो प्रोटेस्टर्स खड़े हुए हैं, जो मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे साथी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं रह गया है, नीट के पेपर लीक की बात नहीं है, ये मुद्दा है समुचित शिक्षा व्यवस्था के खराब होते चले जाने का। मैं लॉ का छात्र हूँ, ये यूपीएससी के छात्र हैं, कोई नीट का छात्र है, पर समस्याएँ सबकी वही हैं। किसी का पेपर लीक होता चला जा रहा है, शिक्षा की फीस बढ़ती चली जा रही है। हम सबके सब जो यहाँ खड़े हुए हैं, जो छात्र खड़े हुए हैं, या तो किसी की बहन पढ़ रही है स्कूल में या कोई खुद पढ़ रहा है किसी कॉलेज में, लेकिन समस्याएं सबकी वही की वही हैं। और सरकार आज 20 दिन से, जब तक सोनम वांगचुक इतने दिनों से लेटे हुए थे, भीड़ इतनी अधिक नहीं थी जितनी आपको दिख रही है। 20 तारीख की जितनी भीड़ नहीं थी, तब सरकार ने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दी। सरकार के मुँह से एक छू तक नहीं निकला कि ये छात्र जो यहाँ पे आ रहे हैं, सोनम वांगचुक यहाँ पे जो लेटे हुए हैं, उनके बारे में हम एक शब्द तो कहें। सरकार की तरफ से आज जैसे देखा, प्रधानमंत्री का एक पोस्ट आया, शायद आप लोगों ने देखा हो, है ना? ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ रहा है कि बातचीत की जाए। तो अब जो आ रहा है प्रस्ताव, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? जी, आज से इतने दिनों पहले तक आप कहाँ थे? और उसकी बाद जो हम पहला मुद्दा लेके चल रहे हैं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो, आप इस्तीफा दिलवाओ, उसके बाद हम बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को लगता है कि सरकार अभी भी सीरियस नहीं है आप लोग? हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि आप हमारी एक जो बात है उसको तो मानो, उसके बाद हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। आप हमारी एक नहीं मानोगे और कहोगे कि हम आपके साथ बातचीत के लिए तैयार है, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारी बात करोगे? जब तक हम शांति से लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, कह रहे थे, तो आप सुनने के लिए नहीं आए। और आप जब आ रहे हो तो उसमें भी हमारी बात मानने को नहीं तैयार हो कि आप जो है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो। शांति तो बनाए रखनी दो दोस्त, है ना? जितना आप लोग शांति से अपना आंदोलन करेंगे, उतना ही जो है जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, वो तभी हिम्मत कर पाएंगे ना आने की। अगर उनको लगने लगेगा कि यहाँ हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो आप जैसे मासूम जो नॉर्मल बच्चे डरेंगे ना आने से, है ना? एक और चीज़ें हैं, सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकार के सपोर्ट में उतरा है। सरकार कह रही है कि मतलब उन सबका कहना है कि 125 करोड़ जनसंख्या है भारत की, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए बस 2 ही लाख लोग आ रहे हैं। तो क्या अल्पसंख्यक को छोड़ दिया जाए? सरकार अल्पसंख्यक को न देखे, हमारी बात ना सुने। बस यही चीजें हैं कि बहुत बड़ी आबादी उनको सपोर्ट कर रही है। 4 लोग वही तो इसलिए भाई 2 आदमी भी खड़े हो ना, तो सत्य भाई इस चीज़ से सर क्या फ़र्क पड़ता है कि आदमी 2 लाख है 4 लाख है कितना भी हो, भाई खड़े किस लिए? ये देखो ना, हम देश के नागरिक नहीं है क्या? मैं अगर अकेला भी खड़ा हो जाऊँगा यहाँ तो क्यों खड़ा हूँ? अपने हक के लिए खड़ा हूँ। मेरे भाई यहाँ के संविधान में ही लिखा है नहीं कि हमारे राइट से खड़े होने के, हम इसलिए खड़े हैं यहाँ पे। हम जो मांग कर रहे हैं गलत तो है नहीं, हम अपनी खुद की मांगे कर रहे हैं।
हम शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी मांग करें, अधिकार है हमारा मांग करना, तो हमें अधिकार है, तो हम देश के युवा हैं, तो हमें देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा क्या? तो लोग बिल्कुल, जो भी लोग आपको देशद्रोही ठहरा रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि फलानी जगह से फंडिंग आ गई है, जो भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर सब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो देखें इन चेहरों को, ये सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, दूर दराज इलाकों से आए हैं सिर्फ सिस्टम में चेंज के लिए, सरकार तक ये बात पहुँचाने के लिए कि इनको रोज़ की ज़िंदगी में कंपटीशन करते हुए, तैयारी करते हुए किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो ये बताने आए हैं। और निशिकांत, आप लोग आज आप लोगों ने आज आप लोगों ने निशिकांत दुबे का बयान सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं दरअसल वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं, और वो अपने घर में कह देते हैं कि पेपर लीक हो गया और दिक्कत हो गई पेपर में, इसलिए हम पास नहीं हो पाए, वरना पास हो जाते। तो उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन पढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ क्या मतलब है शिक्षा में कैसा सुधार हो, क्या हो? अब बात रही बीपीएससी के, सर मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी जो पेपर अभी टला है, हम लोग अभी आने वाले नहीं थे, बीपीएससी का एग्जाम दे के आते, हम लोग आ गए, बीपीएससी का पेपर टल गया, तो ये प्रभाव पड़ा है कि कोई पेपर लीक होता है, टलता है, तो 1 से 1.5 महीने लग जाता हम लोग को रिकवर करना। 13-14 घंटे जो पढ़ाई करते हैं हम लोग एग्जाम के मतलब पहले, वो चीज़ें 1.5 महीने चलती हैं हम लोग के दिमाग में, वो निरंतरता नहीं बन पाती है। अब निशिकांत दुबे पर्सनल नहीं होना चाहिए, अब जब हम वो बच्चों लिए पर्सनल, तो मैं भी बोल लेता हूँ कि निशिकांत दुबे का जो बेटा है, उनका पेपर, वो उस दिन बड़ा बयान दे रहे थे कि वो लेट हो गए क्योंकि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे। अब जो इन बच्चों का लेट होता है, इतने लाखों बच्चों का, 21 बच्चे मर गए नीट की वजह से, उसके लिए जिम्मेदार कौन, उसकी जवाबदेही कौन देगा? आप अपने बच्चे के लिए हिसाब मांग रहे थे, इन बच्चों के लिए हिसाब कब मांगेंगे? निशिकांत दुबे जवाब देंगे? नहीं दे पाएंगे। आप क्या बोल रहे थे? छोटी छोटी परीक्षाओं के, जैसे ये कह रहे थे पेपर लीक का, जो पढ़ते नहीं है बच्चे, सबसे छोटी परीक्षा एसएससी जीडी की मानी जाती है, छात्र जो 12th पास करके जाता है वो देता है, ग्रुप डी मानी। तो एसएससी जीडी के पेपरों में ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिसमें बच्चे सीधा फ़ोन लेके चीटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। कैसे दें भाई प्रूफ? आदमी मर रहा है फिर भी प्रूफ नहीं मांग रहे, कैसे दे दें हम? बताओ क्या करें? बच्चे मर गए, नीट के पेपर दे के 20 लोग मर गए, कैसे मानेंगे? दिक्कत ये नहीं है कि ये सरकारें जिम्मेदार है, जिम्मेदार यहाँ का नागरिक है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि हम देशद्रोही हैं, हम उनकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो गलत पूछ रहे हैं, और वो लोग अब हम पे, स्टूडेंटों पे आवाज़ उठा रहे हैं, गलत बता रहे हैं हमें। जिन लोगों से कभी किसानों ने आंदोलन किया उन पे नहीं बोला गया, जब पेपर लीक हुआ जब नहीं बोला गया, और जब पेपर लीक हो नहीं बोला गया, उसके बाद जब वो क्या करते हैं, उनके पास एक एजेंडा है, वो है धर्म के नाम पे बांटना लोगों को और दूसरी चीज़ों बांटना। तो जब प्रभु श्री राम मंदिर में चोरी हुई, उन्होंने एक बार नहीं बोला, किसी चीज़ पे तो बोलो भाई। आप आगे उन चीज़ों पे नहीं बोल पाए, यहाँ आगे हमें देशद्रोही ठहरा रहे हो, तो कैसे मान लें? हर मुद्दे पर बात अंत में आती है अकाउंटेबिलिटी पे, जवाबदेही पे। और जब मैं कहता हूँ अगर आप लोग कहते हो कि हम गलत हैं, ये लोग गलत हैं, तो आप आगे आइए, हम अभी भी आपके साथ खड़े हैं, हम आपका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं कि नहीं आप गलत हो, आप अभी आ जाओ, अच्छाई के साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। हम जो आप बगल में मंच लगा लो, आप अपने आप सच्चाई की और अच्छाई के साथ खड़े होगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमें किसी पार्टी से, हमें किसी से मतलब नहीं है। मैं एक भारत का नागरिक हूं और मेरा ये अधिकार है अच्छाई और सच्चाई के साथ खड़ा होना, और मैं खड़ा रहूंगा सच्चाई। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो ताकत है कि ये नौजवान जो है मुद्दे की बात कर रहे हैं। इनका कोई मकसद ये नहीं कि सरकार को काल फेंकनी है या नेपाल बांग्लादेश बना देना है, इनका मकसद सिस्टम में बदलाव का है। जो एजुकेशन सिस्टम है जिसकी इनको मार झेलनी पड़ती है बचपन से, प्राइमरी से लेकर कंपटीशन तक, जब पेपर देने आते हैं तब, और जब नौकरी की बारी आती है तब। इसीलिए वो सेटल स्कोर करना चाहते हैं सिस्टम पर, और इसकी जवाबदेही जो हाल में हुआ वो शिक्षा मंत्री की है। इसीलिए वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। बहुत लोग कहते हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे क्या हो जाएगा? जवाबदेही तय होगी। अगला जो भी बनेगा उसके मन में डर रहेगा कम से कम कि भाई अगर मुझसे गलती हुई तो फिर ये सड़क पे उतरेंगे और फिर इस्तीफा मांगेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है। देश का युवा जग चुका है, अब वो समझ में आ गया है कि अपनी बात जितनी बार दबा रखी है इन्होंने, बहुत बार बात दबाई है इन्होंने कि नहीं। अब पहले लोग सोचते थे कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हम पकड़ में आ जाएंगे, देश FIR हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अब इन सब चीज़ से बहुत ऊपर आ चुका है युवा, देश का युवा इकट्ठा हो चुका है। अब आपकी इस चीज़ों से नहीं डरता है और हर बार आवाज़ उठाई जाएगी जब भी गलत होगा देश में। चाहे ये नीट पेपर लीक होता है उसके रिगार्डिंग गाना लिखा है, तो उसके रिगार्डिंग है ये। बताओ गाना क्या है? नीट 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 पेपर लीक हो रहा है, चीट 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 हमसे चीट हो रहा है, कितनी बार पेपर दे थक गए हम, हार गए अब इस लीकेज से हम, हाथ जोड़ सबको सलाम करते हैं, बने कोई कानून ये मांग करते हैं, दोषी चाहे जो भी रुके हर लीक, सालों की मेहनत पे रीप रीप रीप, लीक 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 पेपर लीक हो रहा है, डीप 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 फ्यूचर डीप हो रहा है, कितनी बार पेपर दे थक गए हम, सालों की मेहनत पे डम डिगा डम। क्या बात है? कहाँ लिखा तुमने? मैंने खुद लिखा है, यहीं लिखा? घर से लिख के लाया था। क्या करते हो आप?
मैं सर अभी जॉब वो जॉब ढूंढ रहा हूँ, कोई काम है नहीं अभी। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने एमए सोशियोलॉजी तक कर रखा है। जॉब अभी नहीं मिला? जॉब नहीं कंपटीशन की तैयारी की, सरकारी जॉब की कोई? की सर, कभी नंबर नहीं आया। नंबर नहीं आया? मेहनत बहुत करी। मेहनत बहुत की। तो यहाँ तुम क्या देखने आए हो? क्या समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है कुछ निकलेगा हल इससे? निकलना चाहिए सर, जो भी लीक होता है पेपर उसका पहली बात तो लीक ही ना हो। इतने बच्चे पूरी दिल जान से मेहनत करते हैं, वो नहीं वेस्ट जानी चाहिए। माँ बाप का सपना होता है हमारा बच्चा इस बार कुछ निकल जाएगा, घर में इनकम आना शुरू हो जाएगी, ये मेरा लड़का है अब ये पैसा ला के देगा, वो चीज़ होनी चाहिए। अब एक पेपर लीक होने के बाद फिर उसका समय बढ़ जाता है, फिर वो 1 साल 6 महीने पीछे हो जाता है, फिर वो पढ़ाई करेगा तो काम कब करेगा वो। तो मेरे पास एक ही खत्म करना चाहता हूँ कि जो दोस्त मुझे बोल रहे थे कि तुम क्यों जा रहे हो, उनके लिए कुछ लाइनें हैं कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत माता की। अंधभक्त थे जो मेरे दोस्त हैं, सब अंधभक्त भी थे। जो मेरे दोस्त हैं वो सब अंधभक्त भी हैं। ये भी मैं बताना चाहूँ, भैया इसको काटिएगा नहीं, ये जरूर डालिएगा। जो मेरे दोस्त हैं सब के सब अंधभक्त हैं और वो आगे इसका उनके ऊपर असर पड़ेगा, उनके जो आने वाली पीढ़ी उन पे असर पड़ेगा। आज जो जिसमें जा रहे हैं ना उसका ये पढ़ के ये थोड़ा रेशनल थिंकिंग बी आर रीजनल थिंकिंग नॉट अंधभक्त। अंधभक्त मत बनो जीवन में, तार्किकता लाओ अपने जीवन में। तार्किकता के साथ चलेंगे तो आपका भी फायदा है, इस देश का भी फायदा है, इस देश के नौजवानों को भी फायदा है। थोड़ा और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे और आपको नज़ारे भी दिखाते रहेंगे। मगर मैंने जो एक चीज़ नोटिस की यहाँ पर लोगों की आंखों में, वो शंका है। वो माइक देखते हैं ध्यान से कि कौन है, वो कान लगा के बात सुनते हैं कि क्या बात हो रही है, क्या कोई ऐसी बात हो रही है जो इन नौजवानों को सूट नहीं करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम चैनल्स का विरोध भी हो रहा है। विरोध करना बुरी बात नहीं है, पर किसी के साथ मारपीट हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मगर फिर यहाँ विचार करने की ज़रूरत भी है कि इनके मन में ये बात क्यों आ रही है, ये इतना आशंका से क्यों देख रहे हैं। आगे पास से देखते हैं, फिर जज करते हैं। फिर आप जिसे कोई नहीं भी जानता है तो वो आपकी बात सुनता है, उससे आपको जज करता है। तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन में आएंगे और आंदोलन की बात करेंगे तो ये बात करने को तैयार है। मगर अगर कोई उल्टी दिशा में जाएगा, फालतू के सवाल पूछेगा तो ये लोग नाराज़ होते हैं। मैं इस चीज़ को नोटिस करा और इसको सबको ध्यान देना होगा, समझना होगा कि जब नौजवानों के बीच में है तो उनकी बात करनी होगी, उनके मुद्दों की बात करनी होगी। मुद्दों से भटकेंगे तो ये लोग नाराज़ होते हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है। चलते हैं और आगे दिखाते रहते हैं आपको नज़ारे। जंतर मंतर की तरफ हम चल रहे हैं और ये संसद मार्ग है। मैं तो पहले दिन से आ रहा हूँ और पहले दिन से मैंने नोटिस किया कि ये पहले दिन तो यहाँ पे 500 आदमी नहीं था। वहाँ आज अंदर जंतर मंतर जाते थे, वहाँ पे आदमी दिखता था। और नीट भी नहीं है ना, देश में और भी मुद्दे हैं ना, पर्यावरण भी तो मुद्दा है। अब हस्तदेव के इतने सारे जंगल काट दिए, बताओ, उसके ऊपर भी कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, अरे भैया आप ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? गर्मी का आप लेवल भी देखो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, डॉलर इनसे संभल नहीं रहा, महंगाई देखो कहाँ से कहाँ पहुँची जा रही है। डॉलर पहले कहाँ था, अब कहाँ पे हो गया। मुझे याद है यूपीए के टाइम पे जब 2011 में अन्ना आंदोलन, जब हम भी जैन जी थे अपने टाइम पे, तब हमने उस सरकार का भी विरोध किया था। आज वो टाइम है, हम इस सरकार का भी विरोध करेंगे। अगर आप गलत के साथ, अगर कोई गलत हो रहा है ना, आप उसके साथ खड़े हो, हमेशा गलत के खिलाफ बोलो। आज इस देश में जो लोकतांत्रिक देश था वो ख़त्म हो चुका है। तानाशाही, ये सारे के सारे काले अंग्रेज हैं। ये मैं कह रहा, ब्रिटिशर जो थे ना, ये उससे भी बुरे लोग हैं। वो तो बहुत सही थे और ये सुन ही नहीं रहे कुछ भी। ये तो कह रहे भाई हम ही हैं, अब तुम तो कीड़े मकोड़े हो, छोड़ो। वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे भाई छोटी सी डिमांड थी नीट का, आपकी अगर अकाउंटेबिलिटी तो लो ना। अगर एग्जाम लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान है, इस्तीफा दे दो, बस इतनी सी तो बात है। बस कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये पता क्यों नहीं दिया रहा? नवीन पटनायक जी को हराने वाले कौन थे वहाँ पे? धर्मेंद्र प्रधान। 21 में से 20 सीटें लेके आए वहाँ से वो। इसीलिए वो रीज़न है ये, क्योंकि आज इन्होंने इस्तीफा दिया। अगला नंबर नितिन गडकरी जी का है इथॉन के ऊपर। इथॉन का भी मुद्दा है ना, हम पे जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। हद हो गई यार हम पे कर रहे हैं ना, टैक्स भी पे कर रहे हैं। हम क्यों भाई मिला हुआ पेट्रोल ले, बताओ ना। मुद्दा नीट ही नहीं है ना, इतने सारे मुद्दे हैं, इसलिए चाहते भैया सरकार को जाना चाहिए। ये गडकरी जी अच्छा खासा खुश होंगे इस मुद्दे के बहाने, उनके मुद्दे की बात खत्म हो गई, तुमने शुरू कर कह रहा हूँ। देश में मुद्दे देखो, राम मंदिर, इन्होंने इस देश के अंदर बीजेपी सरकार किस मुद्दे पे आई कि हम मंदिर बनाएंगे, बन गया। ठीक है, मंदिर बनाने के बाद चोर कौन निकला? चोरी आप ही के बंदे निकले सारे के सारे। उसके ऊपर वो मुद्दा भी गायब हो गया। सीरियसली वो मुद्दा भी हो गया गायब।
राम मंदिर आप देखो सारे दोस्त हैं, हिंदू से, सबकी धर्म से जुड़ा मुद्दा है। बताओ इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, कुछ कार्रवाई नहीं होगी दे रही। मुद्दा एक ही नहीं है, भरे बहुत सारे मुद्दे भरे पड़े। महंगाई का लेवल तो आप पूछो मत, जो अपना घर चलाता है, काम चलाता है, पेट्रोल देख लो कहाँ से कहाँ। और दादागिरी देखो, यूँ कह रहे हैं हम पेट्रोल, अगर आपको ओरिजिनल पेट्रोल लेना 168 रुपये पे करो, कमाल की बात है। मतलब हमें थोपे जा रहे हैं। अरे भैया लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही है, एक बात समझो, सबके पास B6 वाली गाड़ी नहीं है ना, कोई B4 पे। अब एवरेज भी हो गई डाउन। मुद्दे तो बहुत है, इस सरकार को जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ये तो जाना चाहिए। अभी तो चुनाव का वक्त नहीं है, अब चुनाव आएगा तब जाएगी नहीं जाएगी वो आप ही लोग तय करोगे। मैं बता रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, चुनाव आप ये बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, लेकिन यूपी सरकार थोड़ी नहीं जाएगी। बता दो सर, ये चाल है सब। यूपी इलेक्शन से 3 महीने पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, फिर मोदी जी आके माफी मांगेंगे, ये देखिए हमने अपना इस्तीफा करवाया, बच्चों से सॉरी भी मांगेंगे। ये सब वोट बैंक वो करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी चाल है इनकी। ये अभी लोगों को समझना चाहिए इनको कि ये बहुत बड़े, ये गाली गलौज नहीं, छोड़ो यार ये बात। लगाओ सब करो, पर यार ये सब ठीक बात। अच्छे देश के अंदर जहाँ लोकतंत्र देश होता है वहाँ पे सरकार की अकाउंटेबिलिटी बनती है। आपको अगर वो बच्चे परेशान है तो आप इस्तीफा दे दो, दैट्स ऑल। प्लीज, आप उसके लायक नहीं हो बस। देश पे कर्जा था 48 लाख करोड़, अब हो गया 250 लाख करोड़। अब विकास का पैसा कहाँ गया? हाईवे बना रहे, हाईवे बनते ही टूट रहे। इन्होंने एम्स दरभंगा का बिल पास करा था 1264 करोड़, अब वो 1264 खत्म करके फिर 700 करोड़ का पास कर दिया। 1964 करोड़ कहाँ गया आज तक का? उसका गेट बना, वो कर्जा का विकास का हुआ है उसका। आप ये बताइए, जब देश भर में नीट का पेपर हुआ और नीट का पेपर लीक हो गया, 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसका दुख दर्द कोई नहीं समझेगा। जिस परिवार के बच्चे गए हैं उसका दुख दर्द वही समझ सकते हैं। हम लोग उन दुख दर्द के बच्चों का हिस्सा बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश का युवा जाग गया है। आज अगर देश की भारत सरकार या जो भी शिक्षा मंत्री 1 महीना पहले अगर अकाउंटेबिलिटी लेके और सब परिवार को कोई राशि दे देता है और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, तो ये नौबत ना आती यहाँ पे 1 लाख की बीड़ी इकट्ठी होने की। आप बताइए। आपका? मेरा नाम सोहराब है, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुजफ्फरनगर से आया जी, मैं 4 दिन से पिछले हैं प्रोटेस्ट के लिए नहीं, यहाँ अपने जितने भी यूथ पूरे देश में जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनको सहयोग करने के लिए हम जगह जगह से यहाँ आए हैं। पूरे देश से लोग आए हैं। मैं तो 100 किलोमीटर से आया हूँ, कन्याकुमारी से। देख ही रहा हूँ भाई, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और दूर दूर के आने के बावजूद यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। भीड़ हर दिन बढ़ रही है और हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं। सबसे खास बात इस आंदोलन की यही है, ऐसा नहीं है कि वही लोग टिके हुए, हर दिन नए लोग जुड़ रहे हैं, आना जारी है, जाना जारी है। ये अपने में बड़ा दिलचस्प है और ये इस आंदोलन को इसीलिए ये एकदम अलग बना देता है। बाकी जो आंदोलन है उनसे एकदम, अब बिल्कुल दिखाई रहे, हम तो इसीलिए आ ही रहे हैं भैया। नीट से पहले सबसे पहले हिंदू मुस्लिम का करवाया था। तुम्हारा बड़ा अच्छा है, देखें उसके लिए लगाया है क्या आंसू गैस के लिए? हाँ, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम का करवाया था नीट से पहले कि मुद्दे से भटक जाए। जैसे ये रिलीजन वाला सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद कास्टिज्म पे आ जाएंगे। जैसे कि ब्राह्मण है हो, आप क्षत्रिय हो, ये करके बांटने का हम बोलेंगे। आप लोग मत बटो, क्यों बटते? सुन, वही तो अंधभक्त का यही तो है कि हाँ वो बट जाते हैं, वो कभी भी नहीं सुनते इस बात को। अगर आप नीट के मुद्दे, जैसे मेन मुद्दे हो गए नीट के और फिर रोड बनाने के, ये सारे मेडिकल के, जैसे मेरी सिस्टर ने एग्ज़ाम दिया था, एक ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें 5 नंबर के होते हैं। जैसे कि वो ऐसा नंबर है जो 5 नंबर सभी को मिलते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है। मेरी सिस्टर को वो नंबर नहीं मिला। इस बार जो रीनीट हुआ था उसका रिजल्ट भी इसी तरह से बहुत सारे, जैसे कि किसी के रिपोर्ट कार्ड चेंज हो गए, किसी के ओएमआर सीट चेंज हो गए, इस तरह से बहुत सारे केस आए, बट उस पर कोई बात नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि इस नीट पे तो बात करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हो ना, वही तो बात हो रही है। पेपर लीक पे बात हो रही है, सरकार बात नहीं कर रही है। हाँ वो कर रहा हूँ, सरकार बात नहीं कर रही है क्योंकि पहले वाला जो रीनीट पहले जो लीक हुआ था उस पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस पर भी बात होनी चाहिए क्योंकि ये तो मेन मुद्दा ये नीट का ही था ना, इसलिए। ओएमआर शीट्स का तो मसला ये है कि मुझको बहुत दिन पहले एक यहाँ पे मिले थे, सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति थे, उनके बेटे का मामला था। ओएमआर शीट किसी और के नाम पर उनके पास आ गई थी, हालांकि बाद में बहुत लोगों ने उसको फेक कह दिया। आपने देखा होगा एनटीए ने भी जारी कर दिया था नोटिस कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें जो हैं सब फेक हैं। अब देखिए उसका रिजल्ट भी क्या निकलता है। तो कुल मिला के एक सिलसिला ये भी चलता है ना इस देश में कि कोई भी शिकायत आए सीधे उसको खारिज कर दो, सीधे उस पर कोई लेबल लगा दो, कोई आंदोलन हो उस पर लेबल लगा दो। तो ये सब अपना दौर चलता रहता है। बाकी इसके बावजूद यहाँ नौजवानों की जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको आगे चल दिखाता हूँ कि जंतर मंतर तक क्या हालात हैं। पी रहे हैं, खूब सामान आ रहा है। अब ये अपने स्वतः स्फूर्ति अपने मन से वॉलंटियर हो कि खुद से इसे कर रहे हो? खुद से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं।
ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है कि सफाई रखें? लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। 150 लोग लगे। मैं कोलकाता से आया हूँ, मैं सुबह से सबको देख रहा हूँ, यही साफ सफाई में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। बहुत लड़कियाँ भी है, लड़के भी है, सब मिल करके ये कर रहे हैं। आंदोलन को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे ही जो नौजवान यहाँ पर आए हैं उन सब की ही है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी है, साफ़ सफाई की दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको रोकना, सब ये जो आंदोलनकारी आप लोग हैं, नौजवान हैं, उनकी है। ये जो अमन कर रहे हैं वैसे आप सबको करना है। तो पोस्टरों की भरमार है, तमाम पोस्टर ऐसे हैं जो आपको हम दिखा सकते हैं, तमाम ऐसे जो बिल्कुल दिखा ही नहीं सकते। एजेंसी है बहुत खतरनाक है और इनका अपना प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का तरीका भी खतरनाक है। आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे और एकदम जमे हुए हैं, जड़ बन गए हैं यहाँ पर। और साफ कह दिया कि भाई जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक यहाँ से बिल्कुल हिलने वाले नहीं। तभी आप देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। 20 तारीख को जो हुआ घटना उसके बाद भी। बाकी ये बिहारी है, कैमरामैन फोकस करो तो करवा दिया हमने। आ गई बा काल बा ठीक बा सर। कहाँ से आए? बिहार से आए हम। कहाँ से? बिहार से। बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट। तुम भी साथ आए हो? यस सर, बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट से, दोनों साथ से ही आए। क्या करते हो? सर हम स्टूडेंट है, DU में पढ़ते हैं, DU में पढ़ाई करते हैं सर। हाँ जी। हाँ, क्या पढ़ाई कर रहे हो? मास्टर्स कर रहे हैं सर, केमिस्ट्री ऑनर्स। यस सर। क्या लग रहा है यहाँ आके? सर यहाँ आके ही लग रहा है कि हमारे लिए कोई ऐसा भी संगठन है जो हमारे लिए बात कर रहा है, सरकार तक पहुँचाने तक एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारे लिए बना है। तो मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ चंद पंक्ति मैंने लिखी है कि मत पूछ मेरी सब्र की वशअत कहाँ तक है, सता कर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है, उम्मीदें करम होगी जिन्हें होगी जाना, हमें देखना है तू जालिम कहाँ तक है। मैं बस इस सत्ताधारी हुक्मरान से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए बस हम स्टूडेंट के लिए जो हमने आवाज़ उठाई है उसकी थोड़ी सी मर्यादा रख लें और हम पर हमारी बात को थोड़ा सा सुने और नेगोशिएट करें हमारे साथ। जैसे आज बात हो रही है कि भाई नेगोशिएशन के लिए बुला रहे हैं, CJP कह रहे यहीं पे आओ या किसी न्यूट्रल जगह मिलो। नहीं, जहाँ तक उनकी बात है, जो फाउंडर उन्होंने कहा था कि हम एक न्यूट्रल जगह चुनेंगे। अगर उनको डर है कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर, तो हम एक ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ दोनों पक्ष मिलकर बात करें और नेगोशिएशन करें, किसी ऐसे मुद्दे पर किसी बीच का रास्ता निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल बिहार में जो हुआ देखिए। जी हम देखे हैं बिहार में। यार खतरनाक लोग हो भाई तुम लोग। पुलिस वालों से पूछ रहे जाके टीयर गैस का इंतजाम है कि नहीं, पानी बरसाओ फिर नाच रहे हो, कहाँ से आ रहा है इतना हिम्मत जोश? सर बिहार हमारे खून में है, जो साहस ख़ानदानी साहस है सर। हमने बिहार को ज़ीरो दिया है और आज सरकार हमें उसी ज़ीरो पर लाकर खड़ी कर दी है। काफ़ी दिल से बुरा लगता है सर इस चीज़ के लिए कि हमें बड़े अजीब नज़रों से देखा जाता है, जबकि आज जो फाउंडर उन्होंने खुद कहा था कि हमें बिहारियों की ज़रूरत है, तो हम आज वहाँ से आए हैं। बिहार का बहुत आदमी भाई, बहुत लड़का, और पहले दिन से मैं देख रहा हूँ बिहार के अलग अलग इलाकों से अपनी अनेक शिकायतें लेकर। ये देखिए ये भी बिहार से है, छपरा जिला है, तो ये नवादा से, ये देखो गाजीपुर है, ये औरंगाबाद से आए। बिहार का बहुत आदमी है। बिहार में पटना में मैं डटा हुआ था कल है, और पूछा पुलिस से जाके कि इंतजाम है कि नहीं टीयर गैस का, और फिर लगा पानी और नाचे। अद्भुत लोग हैं भाई बिहार के, वहाँ भी जमे हैं, यहाँ भी जमे हैं। और मुझे लगता है जब तक मानेंगे नहीं मोदी जी तब तक जाने वाले नहीं। क्या इरादा है? हम तो यहाँ से हटने वाले हैं नहीं हटने वाले हैं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बिहार वाले हैं, बिहारी हैं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, अब इसको लोग आदमी मान लेगा, हिंसा से जोड़ लेगा। ऐसे कैसे हिंसा में जोड़ लेगा? दशरथ माझी थे। चुप्पी है, पूरी बात रखो ना, खाली बोल लोगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आदमी 10 महीने निकालेगा। झुकना पड़ेगा और उसको झुका कर ही छोड़ेंगे। और उसका पहला कदम तो मुझे लगता है उठा लिया गया है, प्रधानमंत्री का पोस्ट आना, या सरकार की तरफ से लगातार 1 महीने बाद मोदी जी का पोस्ट आ रहा है। आप लोगों की वजह से आया ना, दबाव जो बनाया, मतलब 1 महीने बाद पोस्ट कर रहे हैं कि 13 लोगों को पकड़ लिया। अब हमें क्या पता वो 13 लोग सही हैं गलत हैं क्या है। 1 महीने बाद पोस्ट कर रहे हैं। 2014 से हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे भाई कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, पहले हिंदुस्तान खतरे में, उसे बचा लो, ठीक है। कोई भी देखा जाए तो इनको सबसे बड़ी बात है, हमें मतलब नहीं है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे नहीं करे, पर सबसे बड़ी बात है अकाउंटेबिलिटी। इसका रेजिग्नेशन इसलिए चाहिए ताकि पॉलिटिक्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी आ पाए, जो अभी मिसिंग है। सबसे बड़ी बात अकाउंटेबिलिटी की है। और ऐसे आपको बड़े इंटरेस्टिंग पोस्टर दिख जाएंगे। कहाँ, क्या नाम है? आकाशपुरी। कहाँ से आए हो? औरंगाबाद बिहार। बिहार से आए, ये भी तो लिखे हैं 2014 धर्म को बचाने आए तो 2026 धर्मेंद्र को बचा रहे हैं।
इंस्टा ओपन करते ही जंतर मंतर पहुंच जाता हूं। ऐसा क्यों? इतना जंतर मंतर का रील आ रहा है ना कि खतरनाक तो नहीं लिखे हो ना यार, गाली गलौज टाइप। डर लग रहा, तुम लोग इतना खतरनाक पोस्टर ले घूम रहे हो। क्या करें सर, प्यार की भाषा कोई समझ ही नहीं रहा। प्यार से इतने दिन से बैठे थे लोग। भाषा समझे न समझे, भाषा प्यार की रखनी है। हाँ, भाषा और हाव भाव सब अहिंसा वाला ही रखना है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं सुन रहे हैं तो हम हिंसा की तरफ चले जाएंगे। मोदी के देश में रहते हैं, सॉरी मोदी का देश है। अगर गांधी के देश में रहते हैं, गांधी का देश तो चला गया, मोदी का देश है। अगर कुछ भी करेंगे, कुछ भी आवाज उठाते, प्रधानमंत्री मोदी का देश नहीं, देश हमारा आपका सबका है। नहीं, वही वो तानाशाह है। बीजेपी को लगता है बीजेपी ही पूरा हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन है। उनको ऐसा लगता है। मोदी को लगता है कि मैं ही देश हूँ, मेरे खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है तो वो देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो देश तो गांधी का है, भगत सिंह का है, सभी का देश है। हमारा आपका सबका है, देश किसी एक का नहीं है। सरकार जरूर इस समय कह सकते हैं प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी है, जो कि जिनका काम है हमारे आप सबके लिए काम करना। और जैसा वो कहते भी हैं कि वो प्रधान सेवक है, तो प्रधान सेवक वाली भूमिका भी निभाते रहे। और आज जो पोस्ट डाला उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखा आप लोगों ने पोस्ट आज प्रधानमंत्री का? हाँ, ये भी तो समस्या है। हम तो चलो नोएडा से आए तो हम थोड़ा देख लिए क्या चल रहा है, क्या लिखे क्या पढ़े। हमारा तो काम भी है देखना समझना। इन लोग तक खबर नहीं आ रही, देखा आपने? हाँ। क्या लगा फिर? फास्ट ट्रैक के बारे में उन्होंने बताया, कोई इस्तीफा के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने कि इस्तीफा दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो आप बहुत पहले बात करना था इसके बारे में। वही नौजवानों का कहना है कि डिमांड हमारी दूसरी है, आप चूरन कुछ और दे रहे हैं, तो वो इनको नहीं चाहिए। जो इनकी डिमांड है इनको वही पूरी करानी है। और इसीलिए आप देखिए भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। इस तरह मैं आपको दिखाऊं तो उस समय एकदम बीचों बीच आ गए हैं। ये जो संसद मार्ग है उसका एकदम बीचों बीच का इलाका है। और एकदम आप देखो तो आपको यहाँ पर सिर्फ भीड़ नज़र आएगी चारों तरफ। एक बार मैं ऊपर चढ़, भाई थोड़ा हटना एक बज रहा है दोस्त, ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ क्या नज़ारा है। अरे बड़ी फोर्स है यार इधर। अरे भाई साहब, तो इधर आप देखोगे तो बड़ी संख्या में फोर्स इस तरफ तैनात है और सामने नौजवान भी खड़े हुए हैं। और पीछे आपको पुलिस बल नज़र आएगा, उनकी गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो आंसू गैस छोड़ने वाली होती हैं, वाटर कैनन वाली होती हैं, बसें खड़ी हैं। तो फोर्स तैनात है, नौजवान तैनात है, नौजवान हटने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरफ अगर आपको मैं ले जाऊँगा लेफ्ट साइड तो ये जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है। इस तरफ अंदर उस तरफ रास्ता जाता है। क्या है भाई, क्या लिखे हो पोस्टर में? ये तो तुम लोगों को पोस्टर दिखाने में डर लगता है, पता नहीं किसमें गाली लिखी हो, किसमें क्या लिखा हो। हाँ, तो डर लगता है इन लोगों को दिखाने में भाई। पहले मैं पढ़, अब आर पार की लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई, अब हटेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हिंसा नहीं करनी है, हाँ। और पढ़ाई भी, दोनों चीजें करेंगे। अहिंसा के तरीके से, हिंसा की तरह गांधी जी वाली करेंगे, गांधी जी वाली। कर सकते हो 20 तारीख को जो हुआ उसके बाद देखो भीड़ कितनी है। हम लोग आते हैं कि देखते हैं कब लाठी चार्ज करें, कब मजा आए, ऐसे मूड में आ रहे हैं यार। ये हम भाई ये जो जनरेशन है बहुत अद्भुत जनरेशन है। अब ये इंतजार कर रहे हैं कि लाठी चले तो मजा आए। हे भगवान, महाराष्ट्र में जाके पुलिस वालों से लोग पूछ रहे, वो आपकी वाटर कैनन नहीं आई है, वो गोले वोले खत्म, सॉरी गोले वोले कहाँ चलाओ ना जरा, थोड़ा सा देखिए हम भी कैसे कलो चला रहे। अब आप देखिए जज्बा देखिए, पानी चला तो नाच भी रहा है, डांस आगे डांस हो रहा है, आगे डांस हो रहा है। पानी लाना चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है पर पानी ला नहीं रहे हैं। बताओ, आप लोग पूछ लो ना इनसे, पानी चला दे ग्राउंड, पीने को पानी नहीं हो रही है। अद्भुत भाई, ये जनरेशन जो है अद्भुत है। और इसीलिए देखिए कि वो मजे मजे में भी आ रही है, गुस्सा भी है। ऐसा नहीं है कि मन में गुस्सा नहीं है या मन में पीड़ा नहीं है, मगर उनका जाहिर करने का तरीका अलग है। पुलिस दौड़ा रही है तो मीम बना के घूमने सब सर्फर वाला म्यूजिक लगा हुआ है। टेंशन वाली सिचुएशन है, उसमें भी गाना ऐसा बज रहा है कि लग रहा है कि बड़ा मजा चल रहा है ना। गेट रेडी विद मी, उस तरह की मीम बन रहे हैं कि चलो चलते हैं अनशन में। भी अपना कॉलेज याद आ रहा होगा। अरे हम लोग ये सब कहाँ करते थे। अब तो इन लोग को देख के सीखने का, अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। और कौन यहाँ भाई, और कौन जेनजी है मेरे साथ? ये तो भैया देखो बुजुर्ग क्या मजा चल रहा है। क्या हमेशा पेपर लीक होता ही रहता है, ऐसा थोड़ी है कि खाली सिर्फ नीट का पेपर लीक हुआ, और बहुत सारे पेपर लीक होते रहते हैं हमेशा। ये तो नीट का पेपर बहुत बड़ा मुद्दा आ गया कि 22 लाख 23 लाख बंदे हैं, इसलिए बाकी CGL हो चाहे बिहार का बहुत सारे एग्ज़ाम हो। अभी 2-4 मंथ पहले ही एडो का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 10 लाख के अराउंड बच्चे थे, लेकिन सेंटर तक बिक गया था वहाँ। ये हाल थे, फिर 2-3 दिन में हाँ BPSC का पेपर डिले कर दिया यही डर से। लेकिन ये क्यों हो रहा है? बार बार हमेशा होता है।
ऐसा नहीं है, पिछले 10 साल से मैं IIT से पढ़ा हूँ, अभी मैं ग्रेजुएशन पास आउट हुआ 2025 में 20 कंप्यूटर साइंस में। पिछले 10 साल से मैं 2020-21 में मैं लॉकडाउन वक्त में पेपर दिया था। उस वक्त मेरे शहर से सिर्फ IIT में 20 बंदे सेटिंग करके गए थे। उस वक्त प्रूफ था, उस वक्त ही हुआ भी, उस वक्त थोड़ा बहुत चेकिंग हुआ, लेकिन इतना पारदर्शिता से नहीं चेक किया गया। ये हमेशा हो रहा है, ऐसा नहीं 20-20 ऐसा नहीं चोरी होता है। यहाँ सेंटर हाईजैक किया जाता है, सेंटर हाईजैक करने के बाद 1.5 घंटा के बाद 2 घंटा के बाद पेपर आता है, और जो भी कंट्रोलर होता है एग्ज़ाम कंट्रोलर, वो जाके पेपर में लिख देता है कि इसका आंसर ये रहेगा, बस वो लड़का टाइप करके मारता है। ऐसा हो रहा है। अब ये फैक्ट बात है, और नहीं होता तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ इसका। जितने नौजवानों से आप बात करेंगे उतने ही किस्से आपको सुनाई देंगे, उतनी कहानी आपको सुनाई देंगी। थोड़ा एक बार बीच में ले चलता हूँ, क्या माहौल है दिखाता हूँ। भाई थोड़ा जगह देना दोस्त, थोड़ा जगह देना। अच्छा, इधर बैठे हुए हैं जो नौजवान हैं, इस तरह आप देखो बैठे हैं, नारेबाजी चल रही है, सामने फोर्स बैठी हुई है। थोड़ा उस तरह आगे चल लेता हूँ, देखा है कि फांद जाना पड़ेगा। चलिए भाई आगे चल के भी आपको दिखाते हैं क्या माहौल है। बैठ गए यार आप लोग तो एकदम हैं, हटने का नाम नहीं लोगे। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से। लोकल हो? जाफराबाद। क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे आज? गरम। कोर्ट से कुछ बहसबाजी तो नहीं हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अभी तो सही चल रहा है सब कुछ। हाँ, बढ़िया। यही चलना भी चाहिए भाई। तो ये है बाकी भाई, मानव चिन्ह थोड़ा जगह देना। हाँ, बाहर हो जाइए, पुलिस रिक्वेस्ट है। नहीं, ये मना करते हैं, मना कई बार बंदे ने नारे वगैरह लगाने लगे जाते हैं। क्या हो गया? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मीडिया को अंदर एक्चुअली के थोड़े से बवाल सा मचा हुआ यहाँ पे, मीडिया को दी तो हल्ला मचा रहे लोग। तो वो नहीं है मीडिया, परेशान ना हो। प्लीज हमें मना नहीं है। आप नहीं होने, हम दोनों पता नहीं है कि क्या कौन क्या है, किस टाइम क्या हमें नहीं पता। जिसको लेके जाना उसको ले जाओ। अरे हम लोग से कोई सर आप समझा करो, हम लोग से कोई विवाद। सौरभ जी आ जाओ। क्या हो गया आज, क्या विवाद है? ऐसा है, मतलब मीडिया को अंदर नहीं जानते, थोड़ा सा भड़क जाते हैं, बच्चे हाइपर हो जाते हैं मीडिया से। तो यहाँ आके पूछ लो। अरे हम नहीं है वो। अरे ये नहीं है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हम चाहते हैं मुद्दा नीट का है ना, पेपर का मुद्दा पेपर तक बना रहे। हाँ, पेपर का मुद्दा पेपर तक बना रहा है, किसी भी पार्टीवाद पे ना जाए, है ना। हमारा मतलब ये कर लीजिए, भीतर से मत करिए प्लीज। अरे अब तो दिखाने आए, बात करने नहीं आए आप लोगों से। आप मत दिखाइए, तो खाली उधर यहाँ से दिखाइए, इधर से दिखा लो जो कुछ दिखाना। आज यहाँ कोई बवाल चल रहा है क्या? भाई प्लीज, सबको मना कर दिया हूँ। गोडी मीडिया चिल्लाएंगे, चिल्लाएगी, आप हंगामा होगा। फिर कंट्रोल करने के लिए मुश्किल। सुनो तो पहले बात, इतना हमने कमा लिया है कि हमारे लिए कोई नहीं चिल्लाएगा, तो फिर क्यों घबरा रहे हो? नहीं पता है माइक लेके जाओगे फिर चिल्लाएंगे, फिर कंट्रोल करने के लिए टाइम होएगा। तो ये भी देखो आप, बड़ी विकट सिचुएशन है कि नौजवानों के मन में इतना भ्रम भरा हुआ है इस माइक को लेकर, इस कैमरे को लेकर, कि अगर वो आपको नहीं जानते हैं या आपकी बातचीत उन्होंने नहीं सुनी है तो आपको वो गलत निगाह से ही देखते हैं। अब भाई इसके बारे में सबको, हमको, आपको, सभी जो मीडिया वाले हैं, चाहे वो चैनल वाले हो चाहे डिजिटल वाले हो, सबको विचार करना होगा। फोटो बाद में खिंचाना। तो भाई इधर देखिए पूरी फोर्स लगी हुई है, इस तरफ आप जाएंगे जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है, इस तरफ नौजवान डटे हुए हैं, और मुद्दा फिर एट द एंड वही है, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बाकी इस बीच सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया बातचीत का भी, वो भी अपने आप में दिलचस्प देखने वाला कि क्या बातचीत होती है, क्या कोई न्यूट्रल वेन्यू आखिरकार तय होता है जहाँ पर बातचीत शुरू होती है। क्योंकि जो पहली बातचीत थी वो तो फेल हो गई थी, अब दूसरी बातचीत क्या शुरू हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये देखने वाला होगा। आपका एक सवाल है, आप कमिश्नर साहब को पूछो, आप कभी छोड़ रहे हो जाने के लिए, कभी छोड़ रहे हो, पूछो प्रशासन से, आप सवाल करो। जनता तो बैठी है, क्या कि इनसे मैं पूछूंगा, इनके पास जवाब नहीं होगा। प्रशासन ये तो इनको जो पेपर की बात तो कर सके, प्रशासन इतनी तो कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम इनके बच्चे हैं, तो इतना कर सकता है कि जी ऊपर बात करे पेपर की। मतलब मैं नहीं कह रहा किसी भी पार्टी बात करें, हम बच्चों के लिए पेपर की बात करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका बच्चा और उनका बच्चा पेपर लिखना हो, क्योंकि आप लोगों की भी यूपीएससी होती है, सीपी होता है, सीजीएल होता है, एसएससी होता है, पुलिस भी उन्हीं पेपरों से लेके आगे बढ़ती है। तो बार बार लीक हो रहा है ना, वो ना हो, क्योंकि सरकार को ये प्रोटेस्ट जरूरी है ताकि डरे ना। बिल्कुल। तो अब है क्या है कि ये जो नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अरे आराम से, क्या हो गया? तो यहाँ जो नौजवान बैठे हैं उनको जो भी जवाबदेही के लिए मिल रहा है, प्रशासन दिख रहा है तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि
ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है चल तो एट द एंड जवाबदेही के लिए रहा है।